हिंदी में बोलते हैं क्रिया। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। देखिए, जो भी लोग इस चैनल से जुड़ रहे हैं, मैं बता दूं कि इस चैनल पे अगर आप जुड़ रहे हो तो मैं इस चैनल पे मैक्सिमम चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। जो भी टॉपिक ग्रामर में जो भी चैप्टर है, जो भी टॉपिक है, यदि आपको नहीं समझ में आता है तो मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं मैक्सिमम चीज़ों को समझाने का प्रयास करूंगा। एक बार इस वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें जो चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ, जिन बातों को मैं समझा रहा हूँ। क्योंकि डिफिनीशन बहुत सारे किताबों में आपको मिलेगा, बहुत सारे किताबों में मिलेगा। ऑफलाइन में तो मैं डिफिनीशन लिखाता भी हूँ, लेकिन यहाँ पे इस चैनल पे मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा, मैक्सिमम चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा, कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूँगा, ठीक ना। अब आइए देखते हैं। तो वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। इसको आप बोल सकते हो एसीपी। एसीपी वर्ब यानी एसीपी, आप ये भी बोल सकते हो वर्ब यानी एसीपी। वर्ब एसीपी है। अब कहिएगा कि ये वर्ब एसीपी है, ये कहने का मतलब क्या हुआ? तो देखिए क्या होता है। वर्ब एसीपी है क्योंकि ए से होता है आपका एक्शन, ए फॉर एक्शन। इसको हम बोलते हैं कार्य व्यापार। क्या बोलते हैं? कार्य व्यापार। इसको बोलते हैं कार्य व्यापार। अब देखिए, सी से होता है कंडीशन। सी फॉर होता है कंडीशन। कंडीशन को बोलते हैं दशा या अवस्था। दशा या अवस्था। दशा या अवस्था। इधर देखिए, दशा या अवस्था। और पी फॉर होता है पोजीशन। क्या होता है? पोजीशन। यो डबल एस ई डबल एस आई वन, पोजीशन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं अधिकार। क्या बोलते हैं बुआ? अधिकार। अब इन बातों को आप समझो, इन बातों को आप समझो। क्या है ना कि वर्ब को हम बोलते हैं एसीपी। एसीपी का मतलब होता है एक्शन, कंडीशन एंड पोजीशन। मतलब वर्ब ऐसा शब्द है जिससे कार्य व्यापार का बोध होता है। वर्ब ऐसा शब्द है जिसे दशा या अवस्था का बोध होता है। वर्ब ऐसा शब्द है जिसे अधिकार का बोध होता है। मतलब जो शब्द कार्य व्यापार की बात करे वर्ब है, जो शब्द दशा या अवस्था की बात करे वर्ब है, और जो शब्द अधिकार की बात करे वर्ब है। तो आप बोल सकते हो वर्ब एसीपी है, वर्ब एक्शन है, कंडीशन है और पोजीशन है। अधिक समझने के लिए और बेहतर ढंग से जानने के लिए आगे देखते हैं फॉर एग्जाम्पल। जब आप फॉर एग्जाम्पल को देखोगे तो और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं हम लोग आगे देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे पहले स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले मैं देखता हूँ एक्शन। आइए देखते हैं एक्शन क्या होता है। तो जैसा कि आपने देखा, एक्शन को बोलते हैं कार्य व्यापार। क्या बोलते हैं बुआ? कार्य व्यापार। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। अगर मैं बोलूं कि सी प्लेज हियर, सी प्लेज हियर, इसका मतलब हुआ और वह यहाँ खेलती है। अब पूरे वाक्य में देखो, काम क्या है? खेलना। काम क्या है? खेलना। तो जिससे काम का बोध हो वही ना एक्शन होता है। तो यहाँ पे प्ले जो है वो एक्शन की बात करता है। किसकी बात करता है? एक्शन की बात करता है। तो जो एक्शन की बात करेगा वही ना वर्ब होगा, क्योंकि वर्ब क्या है? एक्शन है। वर्ब क्या है? एक्शन है। तो यहाँ पे प्लेज हो गया आपका वर्ब जो एक्शन की बात कर रहा है। अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूं, अगर लिखूं यहाँ पे वी गो टू दिल्ली, वी गो टू दिल्ली, वी गो टू दिल्ली बाय ट्रेन, बाय ट्रेन, वी गो टू दिल्ली बाय ट्रेन। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग ट्रेन से दिल्ली जाते हैं। कौन सा काम है? जाने का काम है। कौन सा काम है? जाने का काम है। तो जो काम है, जो कार्य है, वही ना एक्शन है, वही ना एक्शन है। तो यहाँ पे गो क्या हो गया? एक्शन। और जो एक्शन को बता वही ना वर्ब है। है। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका प्लेज वर्ब, यहाँ पे हो गया गो वर्ब जो एक्शन की बात कर रहा है। तो आप बोल सकते हो ना, वर्ब वो शब्द है जिससे कार्य व्यापार का बोध होता है। प्लेज से खेलने का काम और गो से जाने का काम। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं अगला। आगे एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको। आगे देखते हैं। एक्शन के बाद था कंडीशन। क्या हुआ? कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो कंडीशन में मैंने आपको बताया दशा या अवस्था। आप इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर मैं बोलूं ही इज टॉल, ही इज टॉल, इसका मतलब होता है वह लंबा है, वह लंबा है। अब देखो, वह जो है ये व्यक्ति
इसका स्थिति क्या है कि वह लंबा है। दशा या अवस्था क्या है कि लंबा है। और इस स्थिति को, दशा या अवस्था को बता कौन रहा है, इज। तो जो दशा या अवस्था की बात करे वो कहलाता है वर्ब। और यहाँ पे इज वर्ब है जो कंडीशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कंडीशन की बात कर रहा है। आगे देखते हैं और देखिए एग्जाम्पल। अगर मैं लिखूं कि बी आर टीचर्स, बी आर टीचर्स, हम लोग शिक्षक हैं। देखिए हम लोग क्या है, शिक्षक है। दशा या अवस्था की बात हो रही है तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, आर वर्ब होगा जो कंडीशन की बात करता है। क्योंकि यहाँ पे बी का स्थिति बताया जा रहा है, बी का हालत बताया जा रहा है कि बी क्या है, शिक्षक है। और जो स्थिति और हालत की बात करे वो कहलाता है वर्ब। और यहाँ पे आर क्या कर रहा है, कंडीशन की बात कर रहा है। अब आप देख सकते हो प्लेज और गो एक्शन हुआ, इज और आर कंडीशन हुआ, यानी वर्ब एक्शन है, वर्ब कंडीशन है। एक और बच रहा है, आइए, वर्ब पजेशन है, मतलब जिससे अधिकार का बोध हो वो भी हमारा वर्ब होता है। तो पजेशन का एग्जांपल हम लोग देख ले, वर्ब पजेशन है। कैसे पजेशन है वर्ब, अब अगर एक मिनट, अब कैसे पजेशन है वर्ब एक बार हम लोग वो भी देख ले। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि बी हैव, अगर मैं बोलूँ कि बी हैव अ कार, बी हैव अ कार, मतलब हम लोगों के पास एक कार है, हम लोगों के पास एक कार है। अब देखिए बी का अधिकार कौन चीज पे है, कार पे है। बी का अधिकार कार पे है और इस अधिकार को बता कौन रहा है, यही हमारा हैव बता रहा है। तो वर्ब वो शब्द है जो अधिकार की बात करता है। यहाँ पे वर्ब के प्रयोग से पता चल रहा है कि बी का अधिकार कोती पे है, कार पे, क्योंकि बी के पास कार है, हम लोग के पास कार है। तो हैव क्या हो गया, ये पजेशन हो गया। क्या हो गया बुआ, पजेशन। एक और एग्जांपल लिखिए ना, आइए देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि she has 3 books, she has 3 books, she has 3 books, उसके पास 3 किताबें हैं। तो 3 किताबें किसके पास है, उसके पास है। तो 3 किताबों पर अधिकार किसका है, उसका है। और इस अधिकार को बता कौन रहा है, हैज। कौन बता रहा है, हैज। तो जो अधिकार की बात करे वही ना वर्ब होता है। और यहाँ पे हैव और यहाँ पे हैज, कोती क्या बात कर रहा है, पजेशन यानी अधिकार की बात कर रहा है। तो अब आप देखो, आप खुद बताओ, मैंने आपको बताया, क्या बताया, आप देख सकते हो वर्ब एसीपी है। क्या है बुआ, वर्ब एसीपी है, एक्शन है, कंडीशन है, पजेशन है। कैसे है, आप देखो एक्शन को, एक्शन मतलब कार्य का बोध हो, जिससे कार्य का बोध हो। सी प्लेज हियर, वो यहाँ खेलती है। कौन काम करती है, खेलने का एक्शन हुआ। वी गो टू दिल्ली बाई ट्रेन, हम लोग दिल्ली ट्रेन से जाते हैं। कौन काम है, जाने का। गो क्या हुआ, एक्शन। ही इज टॉल, जो दशा या अवस्था की बात करे वो कंडीशन होता है। तो ही इज टॉल, वह लंबा है। ही का स्थिति बताया जा रहा है कि वह क्या है, कैसा है, लंबा है। तो इज क्या हो गया, कंडीशन। बी आर टीचर्स, हम लोग शिक्षक हैं। यहाँ पे हम लोग क्या है, शिक्षक है। दशा या अवस्था की बात हो रही है तो आर क्या हो गया, कंडीशन हो गया। क्या हो गया, कंडीशन। इज आर कंडीशन, यहाँ पे दशा या अवस्था की बात कर रहा है। वी हैव अ कार, हम लोग के पास एक कार है। शी हैज 3 बुक्स, उसके पास 3 किताबें हैं। अधिकार की बात हो रही है तो यहाँ पे हैव हैज क्या होगा, पजेशन। तो आप कह सकते हो कि वर्ब एक्शन है, वर्ब कंडीशन है और वर्ब पजेशन है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। और यदि नहीं समझ में आए, है ना, तो भी समझने का कोशिश कीजिए। बार बार वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए, मेरी बातों को सुनने का प्रयास कीजिए, याद हो जाएगा, पक्का याद हो जाएगा। और यदि समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चाहे तो विशेष आपकी मर्जी। जय माता दी।